चरण स्पर्श सर, चरण स्पर्श। क्या कह रहे हैं? चरण स्पर्श सर, आपको नमन सर। प्रणाम प्रणाम सोमलेश जी। जी जी, पहली बार आपके साथ जुड़ा हूँ सर। हाँ जुड़ा हाँ, तो पहले से मैंने हूँ। मैंने मेरे ख्याल से, वैसे तो मेरे ख्याल से व्हाट्सएप पे मैसेज पे तो बात हुई है शायद आपसे। जी जी आपका नाम शायद मेरे पास में सेव है। जी जी जी। मुलाकात मैं हुई। हरे कुंडली, जी जी, हरे कुंडली पे अष्टक वर्क लगाता हूँ सर। हरे कुंडली का? हरे कुंडली के ऊपर अष्टक वर्क लगाता हूँ। अच्छा, आप लगाते हैं, बहुत बढ़िया बहुत जी बढ़िया। जी जी जी। और और सर कैसे मैंने रिजल्ट्स हैं एक्सेल, आपको? रिजल्ट कैसे नहीं मिलते हैं? बढ़िया है। अष्टक अष्टक वर्ग है सर, मतलब मेरा फेवरेट विषय यही है। पूरी अगर एस्ट्रोलॉजी की सारी ब्रांचेस में नहीं नहीं, अगर अगर ना फेवरेट। इसको वाकई अगर इस्तेमाल ठीक से किया जाए और आपको पूरी ना जानकारी है इसके बारे में, तो इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, काफी अच्छे। जी जी चलिए, मैं म्यूट कर रहा हूँ आप सभी लोगों को। हाँ जी सर, म्यूट जी कर दो, जी। बेटर बेटर रहेगा, आवाज बहुत आ रही है। हाँ, चलिए। अष्टक वर्ग। पहली बात यह है कि अष्टक वर्ग एक्चुअल में है क्या। आज अष्टक वर्ग जो है एक जनरल पैटर्न है, एक ना 8 वर्ग हैं, जैसे हमारे हम लोग D9 चार्ट वगैरह या जो भी वर्ग चार्ट बनाते हैं, उसी तरीके से 8 वर्ग बनते हैं, जिसके अंदर में 7 प्लैनेट्स और एक असेंडेंट लगन। इनके अलग अलग जो पार्ट बनते हैं, भिन्नाष्टक वर्ग भी बनता है, प्रस्ताराष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग, ये इस तरीके से इसके शोडिया पिंड है, इसका ही पार्ट है, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग होती है। बाकी ये जो है, इसका मतलब सिर्फ पर्पस इतना है कि कोई भी प्लेनेट किसी भी स्थान पर जो बैठता है, मान लीजिए आपके चार्ट में कोई भी एक चार्ट में लगाता हूं, सपोज करिए किसी का भी चार्ट है, मान लीजिए यही चार्ट है, इसमें राहु केतु का कोई रोल नहीं। हालांकि राहु का अष्टक वर्ग बनाया जाता है, बट फिर भी कोई यूजेबल नहीं। अगर मान लीजिए, अब यहाँ पर अष्टक वर्ग का मतलब क्या है, सूर्य जहां पर बैठा है, सूर्य का अगर अष्टक वर्ग या भिन्नाष्टक वर्ग बनाएंगे हम, तो सूर्य जहां पर बैठा है वो अपने से अलग अलग स्थान पे, मतलब अपने भाव से अलग अलग भावों में वो एक बिंदु देता है, वो एक बिंदु छोड़ता है। उस बिंदु के हम अलग अलग भावों, अब क्या है, सूर्य के अलग भाव से बिंदु आएंगे, फिर चंद्रमा जो है सूर्य के लिए अलग भाव देगा, मरकरी अलग देगा, जुपिटर अलग देगा, सैटर्न अलग देगा, मंगल अलग देगा, असेंडेंट के हिसाब से, शुक्र के हिसाब से। तो वो जो चार्ट तैयार होता है हमारा, उसको हम भिन्नाष्टक वर्ग कहते हैं। मैं इसको ना कैलकुलेशन डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, वो हम क्लास के अंदर में बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको वो जानकारी दूंगा जो कि इससे हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। ये तो आपको सॉफ्टवेयर में भी मिल जाएगा कि आज भिन्नाष्टक वर्ग आप बना रहे हैं। सर्वाष्टक वर्ग का मतलब क्या है? सर्वाष्टक वर्ग का मतलब यह है कि आपको अलग अलग प्लैनेट्स ने किसी एक पर्टिकुलर राशि में कितने बिंदु दिए, उनका टोटल
मान लीजिए सूर्य ने यहाँ पर जो है वो 3 बिंदु दे दिए, यहाँ पर मान लीजिए आपको 4 बिंदु दे दिए, यहाँ पर 5 दे दिए, 7 दे दिए, 10, 8 से ज्यादा तो आते नहीं है, यहाँ पर मान लीजिए 6 दे दिए, यहाँ पर 2 दे दिए, अलग अलग राशियों में अलग अलग तरीके से टोटल जो सूर्य के बिंदु आएंगे वो 48 आएंगे। अब यहाँ पर मून ने सूर्य के लिए क्या दिया है वो अलग अलग जुड़ेगा, तो ऐसे में ये टोटल सारे प्लैनेट्स मिला करके सूर्य को 48 बिंदु देंगे। अब बिंदु और रेखा का भी एक अंतर है। बिंदु जो है वो साउथ इंडिया के अंदर में पॉजिटिव माना जाता है और रेखा जो है नेगेटिव मानी जाती है। बिल्कुल इसका ऑपोजिट जो है बिंदु नॉर्थ इंडिया के अंदर नेगेटिव माना जाता है, रेखा जो है वो पॉजिटिव मानी जाती है। इस बात से फर्क कुछ नहीं पड़ता, हम जो अपनी क्लास में करेंगे बिंदु को पॉजिटिव मान करके चलेंगे। बिंदु और रेखा का फर्क क्या है कि आज किसी भी प्लेनेट में किसी एक राशि के अंदर में जितने बिंदु दिए हैं 8 में से माइनस करके, मान लीजिए किसी ने 5 दिए हैं तो 3 जो है वो रेखा आ जाएगी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क है, जितने पॉजिटिव है उसके जो बचे हुए हैं 8 में से वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो सर्वाष्टक वर्ग का मतलब यह है कि आपको अलग अलग राशियों में, सपोज करिए यहाँ पर आपको 34 मिल गए, यहाँ पर आपको 32 मिल गए, यहाँ पर 22 मिल गए, यहाँ पर 24 मिल गए, जो भी कुछ आपको मिल रहा है वो टोटल जो आएगा वो 337 आता है, 337। ये 337 जो है ये राउंड फिगर है जो आती है सभी राशियों के पूरे वो मिला के सर्वाष्टक। अब इसका बेसिक पर्पस क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग बिंदु आ रहे हैं, अलग अलग चीजें आ रही हैं। आज मान लीजिए 10 नंबर के अंदर में आपके 22 बिंदु हैं, ये 337 को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 28 पॉइंट समथिंग आता है। तो ये 28 जो है ये एक तरह से समझ लीजिए ब्रेक इवन। 28 का मतलब यह है अगर किसी के भी किसी राशि या किसी भाव में 28 या 28 प्लस है तो वो पॉजिटिव हो गया, काफी अच्छे रिजल्ट आएंगे ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स में। अगर मान लीजिए 25 से 28 तक भी ठीक ठाक है, मगर 25 से नीचे जो आएंगे वहां पर जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं आएंगे जब उस भाव से या उस राशि से कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट करेगा। ये एक बड़ा भारी फर्क पड़ जाता है किसी के लिए। 28 जो है वो टाइम वो इवन। अब मान लीजिए किसी के चार्ट के अंदर में, मैं सिर्फ राशि लिख रहा हूँ, प्लैनेट्स नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर प्लैनेट्स की जरूरत। ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 11, 12। आज मान लीजिए आपके यहाँ पर तो है 24 और यहाँ पर है 36 या 32 या 34, मतलब 10वें भाव से ज्यादा 11वें भाव में है, तो आप ये मान करके चलिए आपको कम एफर्ट से ज्यादा गेन होने वाला है। आज मान लीजिए किसी के 12वें भाव के अंदर में 20 ही है और यहाँ पर है 32, तो उसका खर्चा कम है और उसकी जो सेविंग्स है वो ज्यादा है। अभी आप इसको उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर 34 लगा दीजिए, यहाँ पर 24 लगा दीजिए, उसका खर्चा ज्यादा है, उसकी सेविंग कम है। तो ऐसे में अलग अलग भावों से अलग अलग तरीके की प्रिडिक्शंस हैं। आपको अलग अलग भावों के फल जो हैं वो बहुत डिटेल में बताए जाएंगे, अलग अलग प्लैनेट से भी संबंधित हैं, अलग अलग भाव से भी संबंधित हैं और अलग अलग यहाँ पर सारी चीजें जो भी आएंगी और उसके कारक से भी संबंधित है, जो भाव के कारक हैं या प्लैनेट्स के कारक हैं उससे भी संबंधित है। तो ऐसे में हमें सिर्फ आप जो इसके समझ लीजिए, कोई भी प्लेनेट हमने कहा 28 बिंदु या 25 से 28 के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है। 28 से अगर मान लीजिए उसके ऊपर है तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, गुड रिजल्ट्स में आ जाता है। और अगर 28 से कम 24 हैं, 23 हैं, 22 हैं। अब 6, 8, 12 के अंदर में कम बिंदु जो है वो फेवरेबल है, 6, 8, 12 के अंदर ज्यादा बिंदु जो है वो फेवरेबल नहीं है। उस भाव के जो फल हैं हमें ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि अब वो कहाँ से संबंधित हैं, किस जगह से आपको वो मिलने वाले हैं। इसके अंदर में और भी जो भी प्लेनेट डिबिलिटेशन में है, इनमिकल साइन में है, 6th, 8th, 12th में है, तो वहां पर जब भी ज्यादा बिंदु आ जाएंगे
उनके लिए वहां पर परेशानी ज्यादा होगी, वहां पर हमें कम बिंदु से भी हमारा काम चलता है। तो 6, 8, 12 है, डेबिलिटेशन है, निकल 9, 10, 11 के अंदर में जिसके जितने ज्यादा बिंदु होंगे, 9वां भाव, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, किसी की लाइफ के अंदर में अगर मान लीजिए 30+ बिंदु इन 3 भाव में आ जाते हैं तो उसकी लाइफ जो है वो परफेक्ट जाएगी, या आप कह सकते हैं कि किसी तरीके से प्रॉस्पेरस लाइफ, प्रॉस्पेरिटी जो है, क्योंकि 9वां जो है भाग्य स्थान है, 10वां कर्म स्थान है और 11वां जो है वो आपका गेन का हाउस है। तो 9, 10, 11 में 30+ है। अब मान लीजिए 9, 10, 11 में किसी के 25 से कम आ जाते हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि उसकी लाइफ के अंदर में किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम्स लगी ही रहेंगी, चाहे वो डिजीज के फॉर्म में लगे, चाहे वो उसको किसी ना किसी प्रकार से प्रोफेशनली है या पैसे के हिसाब से कहीं ना कहीं तकलीफें लगी, अगर 9, 10, 11 में अच्छे बिंदु नहीं आते। अगर 11वें हाउस में ज्यादा बिंदु है, मैंने बताया आपको, और 10वें में कम है, तो कम मेहनत के द्वारा ज्यादा फायदा है। अगर 11वें में कम बिंदु है, 10वें में ज्यादा है, तो ज्यादा मेहनत से आपको गेन जो है वो कम होने वाला है। ठीक है। अब मान लीजिए किसी के भी चार्ट के अंदर में चंद्रमा जो है वो कमजोर है, सन के पास में ही है चंद्रमा और कमजोर भी है, और ऐसे में वो जो है जिस राशि में बैठा हुआ है वहां पर उसके लॉर्ड, साइन लॉर्ड ऑफ मून, साइन लॉर्ड ऑफ मून के अंदर में सिर्फ 22 ही बिंदु आ जाते हैं, और वो शनि के द्वारा दृष्टि में आ जाए। सैटर्न जो है उसे आस्पेक्ट कर ले, मतलब जिसके अंदर में बैठा उस साइन लॉर्ड को 22 बिंदु मिले हुए हैं, और वो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। मैं एक बार अपनी बात खत्म करता हूं, फिर मैं आपसे बात करूं, ठीक है। अगर किसी भी मेलेफिक का ट्रांजिट, एनी मेलेफिक ट्रांजिट्स ओवर राशि विद लेस देन 21, अगर कोई भी प्लैनेट, मेलेफिक प्लैनेट किसी राशि पे ट्रेवल करता है, जैसे मान लीजिए 1 नंबर में राहु ट्रांजिट कर रहा है और 1 नंबर राशि में 21 या 21 से कम भी बिंदु है, 21 बिंदु है, तो ऐसे में वो वहां पर किसी ना किसी तरीके से विनाश खराब करेगा वो उस हाउस को या उस राशि को। ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी बेनिफिक प्लैनेट किसी ऐसी राशि में ट्रेवल करता है, या मान लीजिए 12 नंबर के अंदर जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है और आपके 30 या 30 से ज्यादा बिंदु वहां पर हैं, तो उसके लिए बड़ा प्रॉस्पेरस पीरियड हो सकता है। वो ट्रांजिट जो है वो बड़ा अच्छा रिजल्ट, बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट उसको देने वाला है। ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए कहाँ पर कोई भी दशा में, अंतरदशा के जो लॉर्ड हैं जहां से ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां पर वो पॉजिटिव हैं, वहां पर बड़े अच्छे रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे अगर वहां पर वो ज्यादा बिंदु है वहां पर उस राशि के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर खाली इसी चीज से रिलेटेड नहीं है, आज यहाँ पर जो है डायरेक्शन से रिलेटेड है। आज मान लीजिए आप कोई भी किसी भी तरीके से मान लीजिए आपके 1, 5, 9 राशियों के अंदर में कितना टोटल आता है आपका बिंदुओं का, 2, 6, 10 में कितना टोटल आता है, 3, 7, 11 में कितना आता है, 4, 8, 12, यू कैन सी जहां पर भी आपके बिंदु ज्यादा आ रहे हैं दैट डायरेक्शन विल बी फेवरेबल। इसको आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि आपको डायरेक्शन कौन सी फेवरेबल है। आज आप चाइल्डहुड आपका कैसा जाएगा, आपका जो यंग पीरियड कैसा जाएगा, पाइसेस से लेकर के जेमिनी तक जितने बिंदु हैं वो चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करते हैं। जब कैंसर से लेकर के लिब्रा तक वो आपके यंग एज को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर स्कॉर्पियो से लेकर के और एक्वेरियस तक, मतलब मीन राशि से लेकर के मिथुन राशि तक चाइल्डहुड है,
और कर्क राशि से लेकर के तुला राशि तक यंग है, और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि से लेकर के कुंभ राशि तक आपकी ओल्ड एज, उसके बारे में बताता है कहाँ पर आपका टोटल ज्यादा है, कहाँ पर आपको कितना ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसको नॉर्मली यहाँ से दो तरीके दिए गए, एक पैसे से भी दिया गया है, एक लगन से भी दिया गया। लगन की पहली 3-4 राशियां अलग जोड़ लीजिए, वो चाइल्डहुड है। लगन के बाद की 4 जो है वो फिर जो यंग एज आ जाएगी, और आखिरी की 4 जो है वो ओल्ड एज आ जाएगी। ठीक है, ऐसे में जहां पर भी बेनिफिट्स ज्यादा है, जहां पर पॉइंट ज्यादा है, वो एरिया जो है आपके लिए, जहां पर मेलिफिक्स कम है, मेलिफिक्स जिस एरिया में कम है वहां पर प्रॉब्लम्स कम होंगी, जहां पर मेलिफिक्स ज्यादा है वहां पर मिजरेबल लाइफ हो सकती है। अब यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर में मैं उतनी डिटेलिंग या उतनी कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि डेमो क्लास ही है, मगर शोडिया पिंड से या आप किसी भी कैलकुलेशन के द्वारा इसके बहुत से, जैसे मान लीजिए आपने लगन से लेकर के, यहाँ पर सपोज करिए लगन है हमारा, ये 3 नंबर राशि है और 9 नंबर राशि में शनि बैठा है, यहाँ से यहाँ तक के बिंदु ले लीजिए, जितने भी सर्वाष्टक वर्ग के बिंदु हैं, सर्वाष्टक के बिंदु जितने भी आते हैं 3 से लेकर के और 9 तक, 3 को भी मिलाना है, 9 को भी मिलाना है, और इसको जो है 7 से मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है 27 से। तो जो इसका कोशेंट आएगा, जो मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा कि ये 3 से 9 तक 22, 24, 26, 28, 32 और कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 राशि है, और यहाँ पर हमने मान लिया ये हो गए हमारे 31, 1 2 3 4 5 6 प्लस 24, ये हो गए 4 1 5 2 7 8 15 6 21 4 25 2 27 2 5 3 8 2 10 2 12 2 14 16 18 187 हो गए। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, 7 7 49 का 9, 4 80 7 6 28 4 32 का 3, 7 1 7 और 3 10, ये आ गया। उसके बाद हमने इसको 27 से डिवाइड कर दिया, 27 का मतलब हो गया 27 दिए 81, 19 और 2 21, 9, 27 इंटू 6, 27 7 7 49 7 49, 189, 11 में 30, 8 से 8 7 56 का 6 5 हासिल, 8 में 16 5 21, तो ये 38th ईयर, ये जो आएगा 38th ईयर जो है वो प्रॉब्लमेटिक होगा। हाँ बोलो बोलो कमलेश जी, आपको ज्यादा नॉलेज है, बताइए क्या क्या है, जी बोलिए। मैंने आपको अनम्यूट कराया, अपने को अनम्यूट करिए। 187 इंटू 7 करने से 13 समथिंग आता है, एक बार देखो यार, 1309। हो सकता है कल 2 7 14 13 7 91, हाँ 1319 आएगा, 1309। 1309, हाँ तो ये हमारी एज बन जाएगी 27 पंजे 135, 27 4, 1 मिनट है, 1309 27 से 4 100 728 108 22 9, यहाँ पर यही आ जाएगा 216, तो 48th ईयर नॉट गुड। ऐसे ही शनि से लेके लगन तक का भी जोड़ सकते हैं, वो भी एज आ जाएगी। आप सारे प्लैनेट्स के लिए देख सकते हैं, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे जुपिटर हो, बेनिफिक प्लैनेट्स के बेनिफिक रिजल्ट्स आएंगे, मेलेफिक प्लैनेट्स के मेलेफिक रिजल्ट्स आएंगे। यू कैन कैलकुलेट द एज की कौन सी एज के अंदर में वो पीरियड आपके लिए अच्छा जाने वाला नहीं। तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आप मेलेफिक बेनिफिक मार्स राहु केतु सभी के लिए निकाल सकते हैं। अजीत जी बताइए। सर ये जो आपने मल्टीप्लाई किया है 7 से, ये 7 हाउसेस की वजह से किया है नहीं, या नहीं ये एक फॉर्मूला है, ये फिक्स्ड है? हाँ ये फिक्स है। ओके सर, थैंक यू सर।
तो ये बेनिफिट्स के लिए भी कर सकते हैं आप। एक साढ़सती के बारे में भी हमारा बड़ा मिसकंसेप्शन है, साढ़सती के बारे में। अब मान लीजिए किसी की साढ़सती चल रही है, 10 नंबर में शनि चल रहा है, किसी का चंद्रमा जो है वो 9 में है, 10 में है, 11 नंबर में है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ। अब मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में अच्छे बिंदु है, यहाँ पर अच्छे बिंदु है, जरूरी नहीं कि तीनों में हो। यहाँ पर मान लीजिए आपके 24 है, यहाँ पर आपके पास 34 है, और यहाँ पर आपके पास 30 है। तो ये वाला पीरियड जो है वो खराब जा सकता है, ये वाला पीरियड बहुत अच्छा जा सकता है, ये वाला पीरियड भी काफी अच्छा जा सकता है। अगर मान लीजिए तीनों में 22 हैं, 21 हैं, या 27 या 26 या 25 हैं, तो आप मान करके चलिए 3। अब फिर इसमें भी जरूरी नहीं है कि इसके अंदर सारा का सारा पीरियड खराब जाए। फिर मैंने बात करी आपसे कक्ष्य के बारे। कक्ष्य के अंदर में क्या है कि आपके फिक्स है। आज मान लीजिए 30 डिग्री की आपकी राशि है, इस 30 डिग्री के अंदर में फर्स्ट पार्ट जो है वो सैटर्न का है, 3, ये फिक्स है। ये जो डिग्री जो मैं लिख रहा हूं ये फिक्स है कक्ष्य का। 3 डिग्री 45 मिनट तक शनि है। दूसरा प्लैनेट जो है जुपिटर है, ये भी 3 डिग्री 45 मिनट तक है। तीसरा प्लैनेट जो है मार्स है, ये भी 3 डिग्री 45 मिनट तक है। और चौथा प्लैनेट सन है, ये भी 3 डिग्री 45 मिनट तक है। फिर यहाँ पर वीनस है, ये भी 3 डिग्री 45 मिनट तक का है। और उसके बाद मरकरी है, मरकरी भी 3 डिग्री 45 मिनट है। फिर मून है, ये भी यही है। और उसके बाद में असेंडेंट है। तो ये 8 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं, एक राशि को 30 डिग्री की। अब इसमें होता क्या है कि सपोज करिए शनि के विन्नाष्टक वर्ग के अंदर में इस कोई भी प्लैनेट जिसकी कक्षा से शनि ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए शनि इस वक्त में सपोज करिए कितनी भी डिग्री का, मान लीजिए मून की या मरकरी की कक्षा से ट्रांजिट कर रहा है, मरकरी से ट्रांजिट कर रहा है सैटर्न इस वक्त इतनी डिग्री का है, ये सारी क्रॉस कर चुका, यहाँ पर शनि ट्रांजिट कर रहा है। तो ऐसे में अगर मरकरी ने शनि के विन्नाष्टक वर्ग में अगर कोई भी बिंदु दिया हुआ है, अगर मरकरी ने शनि के विन्नाष्टक वर्ग 10 नंबर राशि के अंदर कोई भी बिंदु दिया हुआ है, तो वो जो ट्रांजिट पीरियड है दैट इज गोइंग टू बी वेरी, जरूरी नहीं है 22 बिंदु लेकर रखे या 21 बिंदु बैठा है लेकर के, मगर उस 21 के अंदर अगर मरकरी का कंट्रीब्यूशन है शनि के विन्नाष्टक वर्ग, शनि का जो विन्नाष्टक वर्ग है उसमें अगर मरकरी ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, तो ऐसे में जो शनि का पीरियड है वो अच्छा जाने वाला है, ये खराब जाने वाला नहीं है। तो ये जो कक्ष्य का जो रिजल्ट है ये नॉर्मली ज्यादा नहीं बताया गया है, मगर मैं अपने इस कोर्स के अंदर में इस कक्ष्य के ऊपर, ये तो अष्टक वर्ग तो बहुत लोगों को जानकारी भी है, बहुत लोग जानते भी हैं, मगर जो पिन पॉइंटिंग द इवेंट है, जो पिन पॉइंटिंग द इवेंट है वो घटना कब घटेगी, तो वो हम देख सकते हैं कक्ष्य से। कक्ष्य जो है हमें बिल्कुल पिन पॉइंटिंग द इवेंट बताता है कि कौन सी घटना का जो कब रिजल्ट आने वाला। तो वो आप कौन सी कक्षा में शनि ट्रेवल कर रहा है, कौन सी कक्षा में जुपिटर ट्रेवल कर रहा है, वो हम उसके डिग्री के द्वारा देख सकते हैं, किसकी कक्षा में कर रहा है, और क्या उस राशि के अंदर में जो प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा है उसकी कक्षा का उस प्लेनेट ने क्या कोई कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। क्योंकि अगर मान लीजिए उसके विन्नाष्टक वर्ग के अंदर में उस प्लेनेट का कंट्रीब्यूशन है, तो उस प्लेनेट जो ट्रांजिटिंग प्लेनेट है वो उसको उसके फल अच्छे देने। तो ऐसे में ये आप मान करके चलिए ही इज सपोर्टिंग हिम एंड द प्लेनेट विल सपोर्ट हिम। तो ये एक चीज आपको कक्षा में पता लगेगी। इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत अमेजिंग है। आप इसके रिजल्ट्स, मुझे मालूम नहीं कितने लोग देखते हैं इसको, कितने लोग नहीं देखते हैं, मगर यहाँ पर आपको ये मान करके चलिए कि जो भी रिजल्ट आएंगे प्लेनेट के कारक से रिलेटेड है। आज हम लोग जो है देखना चाहते हैं, हम कहते हैं बीएनएन में हम लोग बात करते हैं जुपिटर फलानी राशि से ट्रेवल करेगा, शादी करा देगा। अब वो फलानी राशि से जब हम बात करते हैं कौन से महीने में कराएगा,
तो वो महीने के हिसाब से, दिन के हिसाब से, क्योंकि जुपिटर 30 डिग्री एक साल में लेगा, तो आप मान करके चल रही है लगभग लगभग जो टाइम है हमारा, जो गुरु एक महीना जो लेगा वो कितने डिग्री के लिए लेगा, कितने मिनट्स के लिए लेगा। तो ऐसे में आप ये देख सकते हैं जिसकी कक्षा के अंदर आज शुक्र की कक्षा है, शुक्र ने उसमें कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है जुपिटर के विनाष्टक वर्ग में, तो दैट विल बी द राइट पीरियड टू से कि इसके अंदर में वो घटना या वो टाइमिंग ऑफ इवेंट होगा। तो इसके ऊपर में मेरे इस कोर्स में जो मेजरली मैं काम करने वाला हूँ, बाकी तो सारी प्रिडिक्शंस है ही हैं, अलग अलग प्लैनेट जो है काफी चीजें आने वाली हैं, अलग अलग प्लैनेट अलग अलग बिंदुओं पे क्या रिजल्ट देगा, कम बिंदु पे क्या रिजल्ट देगा, ज्यादा पे क्या रिजल्ट देगा, कौन कौन से मैच मेकिंग भी है, ये भी है, फादर की डेथ है, मदर की डेथ है, ब्रदर है, ब्रदर सिस्टर कितने होंगे, कितने नहीं होंगे, बच्चे कब, वो सारी की सारी चीजें तो है ही है। मगर जो इस कोर्स के अंदर मेजरली जो मैं लेने वाला हूँ वो कक्षय को लेने वाला हूँ कि जो पिन पॉइंटिंग द इवेंट है वो हमारा कहाँ से आता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इसके बारे में। तो ये एक चीज है। उसके अलावा डायरेक्शंस का मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको बताया 12वें के अंदर अगर मान लीजिए बिंदु ज्यादा है, दूसरे के अंदर कम है, तो ऐसे में सेविंग्स नहीं है, खर्चा ज्यादा है। इसके अंदर हम एक और काम भी कर सकते हैं, जहां पर आपको बिंदु ज्यादा मिलते हैं। सपोज करिए मैं कहता हूं 12वें भाव में, मेरे ही 12वें भाव के अंदर में 34 बिंदु है, मैं भी जानता हूं मेरा खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में अब इसको आप खर्चे को गेन में कैसे बदल सकते हैं? जो आपका खर्चा हो रहा है उसे आप गेन में कैसे बदलें? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर यही है कि इसको आप किसी भी भाव से 11वां बना दीजिए। जैसे ये दूसरे भाव का 11वां है, तो कोई भी जो काम करते हैं वो आप इससे रिलेटेड कर लीजिए, ये आपका काम हो जाएगा, ये उस काम का गेन हो जाएगा। तो ऐसे में जहां पर भी इसके अंदर में आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, यू कैन एडजस्ट योर डेस्टिनी। आप अपनी डेस्टिनी को एडजस्ट कर सकते हैं कि कहां से आपको फल मिलने वाले हैं, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए ठीक है। आज मान लीजिए यहाँ पर किसी का है, सपोज करिए मेरे यहाँ पर भी 34 बिंदु बैठे हुए हैं, तो आज मान लीजिए मैं 5वें भाव से रिलेटेड कोई भी काम करूंगा तो मेरे लिए ये जो है वो गेन का हाउस। तो ऐसे में आप किसी, आज मान लीजिए कोई कहता है 12वें के हिसाब से एक्सपोर्ट का काम है, उसके लिए बहुत बढ़िया है, फॉरेन रिलेटेड कोई भी काम है बहुत बढ़िया है। तो ऐसे में जहां पर भी आपके पास ज्यादा बिंदु हैं, यू कैन यूटिलाइज दैट हाउस, आप उस हाउस को यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो बहुत सी चीजें आपको इसमें पढ़ने के लिए या समझने के लिए मिलेंगी कि हमारे को खाली यही नहीं है कि जो मिला हुआ है उसी को हमने कैसे देखना है। आप जो मिला हुआ है उसको आप अपने हिसाब से कैसे बना सकते हैं। आज अपनी, मैंने बताया ना, एक्सपेंसेस को अर्निंग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। आप अर्निंग अपने फॉरेन रिसोर्सेज से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में वो कोई भी चीज, तो ये एक आसान तरीका है अष्टक वर्ग के द्वारा इन चीजों को देखना। अब इसमें डे टू डे भी है। आज सूर्य का ट्रांजिट है, सूर्य किस राशि में आ रहा है, आज शुक्र की सप्तांति कहाँ पर पड़ रही है, वो किस राशि में आने के बाद में किन बिंदुओं के साथ में ट्राइन में आ रहा है, किन बिंदुओं के साथ में वो एडजस्ट हो रहा है, कितने। तो ऐसे में किसी पर्टिकुलर डे के लिए भी, किसी पर्टिकुलर डे में लगन कौन सा आ रहा है उस दिन पे। अब यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि आप मान लीजिए कोई भी साइन जिसमें आपके मिनिमम बिंदु है, कोई भी एक राशि हो सकती है जिसमें आपके मिनिमम बिंदु है। मान लीजिए कोई भी ऐसा साइन है जिसमें आपके मिनिमम है, तो ऐसे में अगर वो लगन है राइजिंग
लगना ऑफ द डे। अगर आपके मिनिमम बिंदु हैं किसी राशि में और वो राइजिंग लगना है उस दिन का, तो आप मान करके चलिए कि वो दिन आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हम तो इसमें इतना तक बताया गया है कि उस दिन जो है आप मान करके चलिए कि आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट भी कर सकते हैं, यू कैन बिगिन योर ट्रीटमेंट, वो भी है, वो भी है। तो ऐसे में अगर आपने कोई कर्जा लेना है तो उस दिन आप वो कर्जा ले सकते हैं, वो भी। 6th हाउस जो है आज वो एक्टिवेटेड हो सकता है उस दिन के हिसाब से। आज मान लीजिए किसी हैप्पी मैरिज के बारे में भी देखना चाहते हैं, अगर मान लीजिए मैच मेकिंग ही है, सपोज करिए हैप्पी मैरिज आप देखना चाहते हैं, मून साइन ऑफ ब्राइड एंड द ग्रूम, जो भी हस्बैंड वाइफ होने हैं, टू बी है, शुड have more than 30 bindus in each other's horoscope। मतलब आपके हॉरोस्कोप में आपकी वाइफ के मून साइन में और आपकी वाइफ के चार्ट में आपके मून साइन के बिंदु जो है वो 30 से ज्यादा होने चाहिए हैप्पी मैरिज। ये आज सपोज करिए आपका मून साइन है, कोई भी हो सकता है, 3 नंबर राशि जमनाई है, ठीक है, आपका आपकी वाइफ का जो जमनाई साइन है उसके अंदर में 30 से ज्यादा बिंदु होने चाहिए या 30 बिंदु होने चाहिए। आपकी वाइफ का मून साइन जो है वो कर्क राशि है, आपकी कर्क राशि के अंदर में 30 या 30 से ज्यादा बिंदु होने चाहिए। तो ऐसे में जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी। अगर मान लीजिए किसी के चार्ट के अंदर में दूसरा लगना 1, 2, 4, 9, 10, 11, अगर इनका टोटल जो है 164 आ जाता है सर्वाष्टक वर्ग का, 1, 2, 4, 9, 10, 11 का टोटल जो है 164 से ज्यादा आ जाता है, तो पर्सन विल बी प्रॉस्परस। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है एक फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की फिगर है, जो 164 फिगर है, ये फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की फिगर है। और ये जो हाउसेस हैं ये सारे प्रॉस्पेरिटी के हाउस, ये तो लगन ही हो गया, और ये 2 नंबर भी आपका अक्यूमुलेशन हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गई, ये भाग्य हो गया, ये कर्म हो गया, ये गेन हो गया। अगर इन सारे हाउसेस के जो नंबर हैं वो 164, कितने, 3 और 3 6, अगर यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो इनका टोटल जो है लगभग कितना आ गया। इसको अगर आप मान लो 6 से करते हैं, 6 दूनी 12, 4 6 चौक 24, नीचे वाले 6 8 48, लगभग 28 27 आता है। तो ऐसे में एवरेज आ जाती है वही 28 की आपके इन भावों की। तो ये एक प्रॉस्पेरिटी दिखाता है। अगर मान लीजिए 6 8 12 का टोटल लेस देन 76, 6 8 12 का टोटल अगर लेस देन 76 है तो इनकम इज एक्सेस, आपकी कमाई ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। अगर 6 8 12 का टोटल 76 से ज्यादा आता है तो फिर यहाँ पर वाइस वर्सा हो सकता है। तो काफी चीजें हैं, मतलब इसके अंदर में डिटेलिंग में हम जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें हैं। फिर भी मेरी कोशिश वही है कि मैं आपको इसके अंदर में ये बता सकूं कि हम लोग क्या इसके अंदर में करने वाले हैं। तो आप में से आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये तो टॉपिक इतना बड़ा है कि जिसको हम सारी चीज तो नहीं जान सकते, बट फिर भी मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे सकूं। जी गुरुदत्त, आप बताइए। सर मेरे 1-2 सवाल है। यदि अगर किसी का टाइम ऑफ बर्थ सही नहीं है तो इन दैट केस? नहीं, इसमें ना देखिए, इसके अंदर में टाइम ऑफ बर्थ का मतलब लगन तो ठीक चाहिए। ओके, आज वो तो जरूरी है। देखो लगना के भी पॉइंट्स इसके अंदर में बिंदुस कवर होते हैं, तो वो सारी चीजें भाव से संबंधित है इसमें। अब ये BNN नहीं है, BNN में तो हम कर लेंगे,
इसमें नहीं, इसमें सर प्रश्न कुंडलित कर सकते हैं सर इससे? प्रश्न कुंडली से कर सकते हैं इसको, प्रश्न कुंडली में बिल्कुल देख सकते हैं इसको। मतलब प्रश्न कुंडली इज अलाउड इन अष्टक वर्ग? बिल्कुल बिल्कुल, अष्टक वर्ग यू कैन इम्प्लीमेंट द अष्टक वर्ग इन द प्रश्न कुंडली हाउस। ओके, और मेरा सिर्फ 2 ही सवाल है आखिरी। हाँ। बीमारी कौन सी होगी और करियर कौन सा होगा बच्चे का या किसी का? हाँ, कोई भी आपका क्वेश्चन है अष्टक वर्ग, उस वक्त का जो भी चार्ट बनेगा उसके अंदर अष्टक वर्ग देख करके वो चीजें आप बता पाएंगे। थैंक यू सर। विजय आप बताइए। सर इसमें टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे देखेंगे? टाइमिंग ऑफ इवेंट मैंने बताया ना, कक्ष्य से है। अच्छा, हाँ, आपको वो काफी अच्छे से समझ में आएगा कक्ष्य से। तो वो मतलब जो 3 डिग्री 45 हाँ, मिनट वाला 3 जो डिग्री कक्ष है वो। 45 मिनट आप देखिए ना, क्योंकि वो हमारे पास में एक चीज आ जाती है जो जिसको हमने 30 डिग्री से बिल्कुल नीचे ले आए। तो ऐसे में आप देखिए, शनि जैसा प्लेनेट तो जरूर है, बाकी छोटे छोटे प्लैनेट्स के लिए तो आप मान लो 1 महीना 30 डिग्री, 1 दिन में 3.5 दिन में वीनस जैसा प्लेनेट है, सूर्य जैसा प्लेनेट है, ये सब तो निकल जाएंगे 3.5 दिन में एक अक्षय में से। आज शनि और जुपिटर राहु केतु ही तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा, शनि है लगभग 3-3.5 महीने लगाएगा, जी सर। है ना। शनि जरूर टाइम लगाएगा, 3-3.5 महीने का टाइम लगाएगा। एक चूंकि 30 महीने लगाता है 30 डिग्री के लिए, तो 3.5 डिग्री के लिए ऑलमोस्ट 3.5 महीने लगाएगा। तो सर उससे फिर 3.5 नैरो डाउन नहीं कर सकते हो? 3.5 महीने से भी अगर 1 हफ्ता या थोड़ा 1 सा दिन? कम ही लगाएगा या बढ़ा सकते हो 1 हफ्ता। तो ऑलमोस्ट जो टाइम है वो बहुत, शनि के हिसाब से तो बहुत ज्यादा पीरियड हमने स्क्वीज अप कर दिया। 3.5-4 महीने का टाइम अगर आप किसी टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए दे सको शनि के लिए तो बहुत बढ़िया है। वो टाइमिंग। विनीत आप बताइए क्या कह रहे हैं। सर इसके लिए सॉफ्टवेयर होना नेसेसरी है? हाँ, वो तो जरूरी है। देखो उसके बगैर तो फिर मैनुअल कैलकुलेशन में तो फिर पूरा दिन कैलकुलेशन में निकला। अब अगर छोटे पिंड की आप कैलकुलेशन करोगे तो फिर तो मान करके चलो, फिर तो काफी कैलकुलेशन। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है अगर हैबिट्स बन जाए तो। मैं तो फिर भी कहूंगा, देखिए मैं बताऊंगा तो जरूर क्लास में, मगर अपने कोर्स के अंदर बताऊंगा मैं जरूर। अब वो बात अलग है कि आप इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते। सचिन जी। सर ये जो हमने 1, 2, 4, 9, 10, 11 लिखा है सर, ये हाउसेस की बात हो रही है सर? हाँ, ये राशि हाउसेस की की बात हो रही है। हाउसेस की बात हो रही है लगन तो से। हाँ बिल्कुल। तो सर इसका अगर टोटल अगर आप पॉइंट्स का 164 या उसके ऊपर आता है तो नेटिव विल बी प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरिटी देता है अक्रॉस ऑल हिज लाइफ। यस यस। ऑल फिर वही बात आ गई, चीजें तो बहुत कुछ डिपेंड करती है। ट्रांजिट भी डिपेंड करता है, ट्रांजिट के अंदर भी कक्षय भी डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसा तो कोई भी बोर हो जाएगा अगर सारी जिंदगी कोई तकलीफ नहीं आएगी। वो भी जरूरी है। राइट सर, राइट सर। बहुत बड़ी बोरियत है अगर आदमी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं सर, यहाँ तो थक गए प्रॉब्लम्स झेले झेले। मैंने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होनी चाहिए, आदमी को चिकाए रखती है, नहीं सो जाता है वो। सर किसी दिन आपसे डिस्कशन करेंगे, पर्सनल कुंडली भी हालत खराब है सर। चलिए प्रेमलता जी आप बताइए। सर आपने कहा 6, 8, 12 में अगर ज्यादा है हाँ, तो प्रॉब्लमेटिक है। वो मान लीजिए सर उसी फील्ड से जुड़ा काम कर रहा है तो उसको उससे आमदनी तो काफी हो रही है। नहीं, आप फिर वही बात आती है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम है, फिर वही बात है, एक्सेप्शन है। मान लीजिए आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, आज मान लीजिए ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, 12वें भाव में आपके ज्यादा बिंदु हैं, तो दैट विल बी फेवरेबल। और 6 हाउस ऐसे केपी के अकॉर्डिंग तो जॉब का मानते हैं, तो जॉब में प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जॉब में प्रॉब्लम नहीं, देखिए फिर बीमारी भी तो है। आप बीमारी तो आ रही है। प्रोफेशन जो है, कर्मा कर्मा जो है वो 10वां भाव है। कर्मा जो है, आज जो भी प्रोफेशन आप करते हैं, आज बिजनेस करते हैं, 7वें भाव में बिंदु ज्यादा है, पहले भाव में। आज आपकी वाइफ आपके ऊपर में ज्यादा हावी रहेगी, आप ज्यादा हावी रहेंगे, या आपका स्पाउस आपके ऊपर ज्यादा हावी रहेगा।
आप लगन देख लो, जिसका लगन स्ट्रांग है वो सभी कुछ झेल जाएगा, और जिसका लगन में सबसे ज्यादा बहुत सपोर्टिव लगन बन जाता है। लगन के अंदर बिंदु अगर ज्यादा है तो बड़ा सपोर्टिव लगन बना, ऐसे में आपका स्पाउस है वो आपके सातवें भाव से पता लग जाता है। 5 इसमें सब पता लगेगा, बच्चे आपकी सेवा करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सब चीजें आएंगी। ऑल प्रेडिक्शंस आर देयर, काफी डिटेलिंग है चीज। राजेंद्र जी आप बताइए क्या कह रहे हैं। तो इसमें जो लगन है जी लगन राजेंद्र जी क्या कह रहे हैं। अमीश जी आप बता दीजिए D1 का लगन है क्या? क्या बोल रहे हैं। नहीं, जो लगन आप लगन देख रहे हैं हम लोग, हाँ D1 का लगन है क्या? हाँ D1 अच्छा D1 का नहीं है, D1 का ही है। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ही पोर्टल पर। अच्छा ठीक है सर, हाँ थैंक यू सर। ये जो जितनी भी क्लास, क्योंकि मेरा तो आपको मालूम तो है, कोर्स मेरा जो भी होता है पोर्टल पर रिकॉर्डिंग मिलती है। नहीं सर, इस वाली इस वाली तो मैं डेमो यूट्यूब पे की डाल दूंगा इसको, पूरी रिकॉर्डिंग। पूरी रिकॉर्डिंग। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हिमांशु जी आप बताइए। सर इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा? कोई भी आप जो भी, अच्छा, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर। हाँ एनी सॉफ्टवेयर। और सर ये मतलब कि जैसे हम इसकी सर ड्यूरेशन क्या होगी और सर टाइमिंग क्या होंगे? मैं कोर्स की बात कर रहे हैं। हाँ सर, इसी वाले की जो अभी इसका हाँ डेमो ये चल रहा है। कोर्स जो है 8 तारीख से शुरू होने वाला है। इसकी 4 क्लासेस हैं वीक के अंदर, सैटरडे संडे मंडे एंड ट्यूसडे। और शाम को 7:30 बजे की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है, और लगभग 10 से 12 क्लास। मैं आपको पता है क्लासेस कहता जरूर हूँ, कम हो सकता है एक आध फालतू हो या कम हो सके, उतना ही है। लगभग 10 से 12 क्लास होगी इसकी। और ये 4 क्लासेस पहली बार ही कोर्स करा रहा हूँ मैं, जिसमें 4 क्लास, क्योंकि मैं इसको शॉर्ट ड्यूरेशन में खत्म करना चाहता ओके ओके। हूँ। तो ये 4 क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी ही आपको। अभी और मान सर लीजिए अगर ये अक्टूबर में खत्म हो जाता है कोर्स, तो इसकी नवंबर एंड तक रिकॉर्डिंग्स रहेंगी। ठीक सर, ठीक है सर। मतलब जब भी खत्म होगा कोर्स, उसके 1 महीने बाद तक रिकॉर्डिंग्स होंगी। ये कमलेश जी आप बताइए क्या कह रहे हैं। हाँ सर, ये बोल रहा हूँ जैसा कि कई बार क्या है, बहुत सारे मतलब बुक्स में 386 यूज करते हैं, 386 और 337 दोनों में कुछ कंफ्यूजन रहता है सर। क्या चीज? सर 386 और 337। हाँ नहीं, वो लगन के जोड़ने से बन जाता है 337 प्लस लगना, वो 386 ओके। बना देता है। और सर एक क्वेश्चन और है कि अगर आप परमिशन देंगे तो मैं एक्सेल में मैंने कुछ अष्टक वर्ग के ऊपर भी कुछ बना के दिया हूँ, मैं आपको पर्सनली शेयर करूंगा। आप मुझे पर्सनली मेरे इनबॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। जी जी जी। और सर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि आपने अभी प्रीवियस किसी ने पूछा था कि 12th हाउस में बहुत ज्यादा रेखाएं हैं, तो वो 12th हाउस से रिलेटेड काम करेगा कि फिर सेकंड हाउस से रिलेटेड काम करेगा? क्योंकि नहीं, सेकंड हाउस से तो करे ना तो 12वें में जी 12वां 11वां में आ जाएगा ना। बेसिकली तो हमें जी क्लेम जी। बढ़ाना है। यस यस या फिर मान लीजिए ऐसा कोई काम करे जो आज यहाँ पर भी, क्योंकि ये हमारा कर्म हो जाएगा। सबसे जी बढ़िया तो ये है कि इससे रिलेटेड काम करें। जी सर जी। विश्वामित्र जी आप बताइए। सर मेरा क्वेश्चन था 7th हाउस से। किससे? 7th हाउस। बोलो बोलो। सर 7th हाउस में जनरली जो देखने में आया है कि बहुत ज्यादा पॉइंट्स होने पे ना, मतलब बहुत अच्छी लाइफ रहती नहीं है मैरिड हाँ कपल तो कैसे रहेगी? स्पाउस के पास ज्यादा नंबर आ गए, ज्यादा बिंदु आ गए, वो हावी रहेगा स्पाउस। लेकिन सर अगर वीक है तो अच्छे रिजल्ट कैसे कैसे मतलब ये वो आप एक चीज समझिए, बैलेंसिंग है। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी 25 है, यहाँ पर भी 25 है, तो बैलेंस्ड है। एक दूसरे की मान भी लेंगे, सुन भी लेंगे, एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं है। आज यहाँ पर 25 लेके बैठे हो, यहाँ पर 35 आ गए या 34 आ गए, तो ये तो थोड़ा मिसमैच हो गया ना। ओके ठीक है सर। रंजीत जी आप बताइए। सर एकदम कोर्स तो बढ़िया है सर।
सर मेरा एक क्वेश्चन था, आपने बताया था जो कुछ आपके 12 राशि में से कोई जिसमें कम पॉइंट्स होंगे और वो दिन जब ईस्ट में रहेगा लगना सुबह, तो उस दिन का दिन खराब हो जाएगा। तो खराब नहीं इसमें है तो हाँ, उस दिन आप एक उससे रिलेटेड देखो ना, कम पॉइंट का मतलब 6th हाउस का मतलब डिजीज, लोन्स, तो वो उससे रिलेटेड एक्टिविटी कर लो आप। ओके, तो एक हाँ। महीने का, एक महीने के लिए वो लगना उसी इसमें नहीं, लगना तो वो एक दिन का है। मैं आपको इसके अंदर में काफी चीजें, चंद्रमा को भी अगर हम लेके चलेंगे दिन के हिसाब से, सूर्य, इसमें डे टू डे प्रिडिक्शंस के अंदर में काफी अच्छी डिटेलिंग है। इसके अंदर में डे टू डे प्रिडिक्शन से रिलेटेड आपको किस दिन क्या कर लेना चाहिए, क्या नहीं कर लेना चाहिए, वो भी काफी है प्रिडिक्शन। आपको किस वक्त में कौन सा काम, आप किस चीज के लिए रुके हुए हैं, कब तक रुकिए, कब करिए, वो सारी चीजें आएंगी। कपिल आप क्या कह रहे हैं? प्लीज म्यूट कर लीजिए जिन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। जी कपिल जी बोलिए। सर मैं थोड़ा लेट आया था, तो सर मेरे को ये मुझे जानना था कि इस कोर्स में सर रेमेडीज भी आएगी आगे जाकर? रेमेडीज नहीं आएगी? नहीं, रेमेडीज नहीं है, फिर भी इसकी प्रिडिक्शन ही रेमेडीज है। जैसे मैंने बता दिया आपको कि आपके 12वें भाव में जाता है और दूसरे, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, वो रेमेडियल पार्टी कि आपके कहां पर कम है और कहां पर ज्यादा है और उनको आपने कैसे अपनी लाइफ के अंदर में ठीक करना है, वो मैं आपको बताऊं। मतलब सर प्लानिंग ही रेमेडी है वहां पर? हाँ, प्लानिंग ही रेमेडी है, बिल्कुल ठीक कहा। ठीक सर, थैंक यू सर। गुरुदत्त आप बताइए क्या कह रहे हैं? सर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें जिसपे सारे बिंदु कैलकुलेट होकर आए हैं, मतलब कि कोई क्या बोल कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें जिसमें कोई सारे भी बिंदु? आप, मैं तो जगन्नाथ होरा में भी है, पराशर लाइट में भी है, और भी जो आप यूज करते होंगे सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर, अष्टक सब में है। ओके सर, किस दिन क्या घटना होगी ये भी पता कर सकते हैं? क्या चीज, किस दिन क्या घटना होगी? हाँ, आप बिल्कुल आप देख पाएंगे। देखिए बात इसलिए है कि आप कितनी डेप्थ में चले, मैं बताऊंगा सब कुछ आपको दिन के हिसाब से। प्रेडिक्शन सारी आएंगी कि कौन सा जो भी भाव है, कौन सी चीज है जो एक्टिवेटेड है, कौन सा आपका, वो सारी चीज आएगी डे टू डे के हिसाब से। अब उसमें आपकी इंटरप्रिटेशन है, उसको आप कैसे यूज करते हैं। रवि आप बताइए क्या कह रहे हैं? हेलो जी सर, मैं ये पूछना चाहता था, जैसा अभी आपने कहा था कि इसे मतलब कि इसकी बहन भाई कितने होंगे? हाँ ये भी है, ये आएगा है? हाँ ठीक है सर। बच्चे कितने होंगे, बहन भाई कितने मेल होंगे, कितने फीमेल होंगे, सब आता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। बेताब जी आप बताइए। सर इसमें जो कारकत्व है वो हाउसेस का ले रहे हैं, है ना सर? प्लैनेट्स का हाउसेस भी लेंगे, प्लैनेट भी लेंगे। अच्छा, दोनों का ही? दोनों का है। ठीक है सर। नीरज जी आप बताइए। जी सर, इसमें एक तो ये है कि इसमें प्रेशर लाइट बहुत बड़ी है इसके लिए, क्योंकि मैंने जो यूज किया है उसमें एट प्रेजेंट जो ट्रांजिट है ना, आज के हिसाब से अष्टवर्ग बता देता है भी क्या क्या पॉइंट मिल रहे हैं जी। तो एज ऑन डे उसमें बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन हो जाती है। जी जी। कोई इवेंट हुआ है, कैसा हुआ है, तो उसमें जितने बिंदु किस हिसाब से आ रहे हैं वो बहुत ही एग्जैक्ट, बहुत बढ़िया बताता है। जी जी। और एक सर मेरे को एक चीज बताओ कि जैसे मान लो किसी प्लेनेट की दशा चल रही है, हाँ। और कक्षा में सारे बिंदु हैं उसके, और उस लेकिन कुछ प्लेनेट ऐसे हैं जो लगन के हिसाब से अच्छे नहीं है, हाँ। तो वो अपने उस लगन के हिसाब से उसको बेनिफिक है या मेलिफिक है उस देखिए कई बार क्या होता है, चीजें अच्छी घटती हैं मगर हमारी उसके ऊपर में अप्रोच, या आज कुछ चीजें ऐसी भी घटती हैं लाइफ के अंदर में, होती बेनिफिक ही हैं मगर वो हमारी डिजायर से रिलेटेड नहीं है। अगर आज लगना उनसे अटैच्ड नहीं है तो लगना तो हम ही है।
तो ऐसे में उस बात का फर्क आ सकता है, मगर जहां तक घटनाएं घटने का सवाल है वो उसी हिसाब से घटता है जैसे आपने भी कहा ट्रांजिट का कक्षा के अंदर जो इम्पैक्ट आता है बहुत एक्यूरेट है, इसमें बहुत एक्यूरेट। नहीं, मेरा कहने का मतलब कोई उसमें प्लेनेट लगन के हिसाब से नहीं अच्छा वो पॉइंट दे रहा है, तो जब उस पर्टिकुलर कक्षा में वो प्लेनेट जाएगा तो क्या रिजल्ट अच्छा देगा बुरा देगा? अच्छा देखिए, प्लेनेट लगन के हिसाब से मान लीजिए वो प्लेनेट, वो नेचुरल जो भी इसके नैसर्गिक कारक हैं प्लेनेट के, वो रिजल्ट उसी हिसाब से देता है। बेनिफिक प्लेनेट बेनिफिक ही देगा, मेलेफिक प्लेनेट मेलेफिक ही देगा। आज यहाँ पर जो है वो नहीं देखना है कि वो नेचुरल बेनिफिक या नेचुरल मेलेफिक होना चाहिए। आप ये नहीं देखेंगे कि वो आपके चार्ट के हिसाब से आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, उस हिसाब से नहीं चलेगा। ओके, थैंक यू। हिमांशु जी। सर मुझे सब बस 2-3 बातें जाननी है। पहली बात उससे इसमें शायद हम दशाएं तो नहीं देखेंगे शायद ना? दशाओं का भी आएगा ना, दशा लॉर्ड का, अंतरदशा लॉर्ड का, उसका भी इम्पैक्ट पता लगेगा। और सर एक चीज और, जैसे आपने इसमें बोला कि 1, 2, 4, 9, 10, 11 का अगर टोटल 164 से ज्यादा होगा तो वो बढ़िया होगा। पर लेकिन आपने साथ में ये भी कहा कि जो ट्रांजिट होंगे वो भी अपना रोल प्ले करेंगे। वो प्ले देखिए ना होता है, मैंने यही आपसे कहा प्रॉस्पेरिटी प्रॉमिस करता है, मगर वो इस बात को प्रॉमिस नहीं कर रहा कि आपकी लाइफ में तकलीफ नहीं आएगी। नहीं सर, वो तो सब मैं समझ गया, वो तो ऑब्वियस बात है सर कि वो पूरी जिंदगी एक जैसे तो नहीं रह सकती। मैं भी वही कह रहा हूँ। पर लेकिन सर मैं अभी इसको बीएनएन के साथ में कंपेयर करूंगा, हम लोग बीएनएन पढ़ रहे हैं। तो सर बीएनएन की में जैसे इसके अंदर जो भी रूल्स बनेंगे, क्योंकि इसमें दशा भी है, लगन भी है और सब कुछ है। नहीं देखिए क्या होता है बीएनएन और इसके अंदर में अगर आप देखें तो समानता कहाँ आ रही है, एक तो ट्रांजिट की आएगी और एक प्लैनेट्स की आएगी। जो प्लैनेट्स के कारक हैं वो भी वही आएंगे और जो ट्रांजिट्स के रिजल्ट्स हैं वो बीएनएन के साथ मैच करें। मैं एक्चुअली वही सर जानने को, क्योंकि मैंने आपसे दशा के बाद इसलिए पूछी थी क्योंकि अगर इसमें दशाएं भी हैं और इसमें काफी कुछ ऐसा है जो कि दशा नहीं आएंगी हिमांशु जी, दशा लॉर्ड का प्रभाव पता लगेगा। अच्छा ठीक है सर। तो मतलब कि मेरा बॉटम लाइन सब वही था, मतलब कि इसका बीएनएन मैं दोनों चीजें अगर साइमल्टेनियसली बता रहा हूं तो देयर इज सम कनेक्शन। ओके ओके ओके, मतलब कि कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं होगी ना सर? ऐसा ना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि पराशरी की हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, हम जितनी प्रिडिक्शन करेंगे अष्टक वर्ग की करेंगे। ओके ठीक है सर, गॉट इट सर। जी एसके पारशर। नमस्ते सर, आपने जो बताया ना 30 बिलो क्या है समझा नहीं। किसका? वो आपने बताया ना हैप्पी मैरिज मून साइन एरीज क्या लिखे समझ नहीं सकता, बताइए। मेरे को ना आपकी आवाज की क्लैरिटी मैरिज हैप्पी मैरिज, हाँ जी हैप्पी मैरिज के बारे में बताया ना। हाँ वो थोड़ा एक बार कॉन्फिडेंस बताइए ना। हैप्पी मैरिज के बारे में जो बताया है मैंने ये कहा कि मून साइन ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम। आज मान लीजिए आप, मैंने उसका एग्जांपल भी दिया, अब उसका एग्जांपल दिया कि मान लीजिए 3 नंबर चेन्नई साइन, आप म्यूट कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, म्यूट कर लीजिए। मैंने ये कहा कि 3 नंबर साइन के अंदर में मेल का मून बैठा है और ये 30 पॉइंट लेकर के बैठा है, ठीक है। और 4 नंबर राशि में फीमेल का मून बैठा है और ये भी 30 पॉइंट लेके बैठा है। तो ऐसे में यहाँ पर फीमेल के चार्ट के अंदर में उसका मून 30 पॉइंट लेके बैठा है या मून साइन जो है वो 30 पॉइंट लेकर के बैठा है, और ऐसे ही मेल के चार्ट में उसका मून साइन 30 प्लस दे, मतलब मेल के लिए फीमेल का मून देखना है और फीमेल के लिए मेल का मून देखना है। ये एक आपस में क्रॉस देखना, ये नहीं कि आपने मेल का मून देखा 30 पॉइंट लेके बैठा है चलो भाई अच्छा हो, वो उसके लिए अच्छा है। फीमेल के लिए जब अच्छा होगा जब उसका टू बी हस्बैंड के मून के अंदर 30 हो, और ऐसे ही मेल के लिए वो फीमेल ज्यादा अप्रोप्रिएट होगी जिसके चार्ट में उसकी मून राशि 30 पॉइंट लेके बैठी। क्लियर है?
अनूप मिश्रा जी आप बताइए क्या कह रहे हैं। सर जैसे आपने बताया कि इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि चाइल्ड मेल होगा फीमेल होगा, कितने होंगे, कितने भाई बहन होंगे। मेल होगा फीमेल होगा नहीं, कितने बच्चे मेल कितने बच्चे फीमेल, कितने हाँ और हाँ हाँ ये भाई बहन की आप भाई मिस बहन इंटरप्रेट मत करो। अच्छा हम ये कभी भी नहीं बताएंगे मेल होगा। अच्छा, और भाई बहन कितने होंगे ये सब, हाँ तो ये वो तो ये कितना एक्यूरेट पता चल जाता है अष्टक वर्ग से। ना इसको 50-50 मान के चलो। अच्छा अच्छा हाँ, मैं ये नहीं अच्छा। कह रहा कि इसके रिजल्ट 70-80%, 90%, क्योंकि अच्छा क्या होता है देश काल पात्र का फर्क पड़ जाता है। आज वो पहले वाले, अब जितने कंट्रासेप्टिव्स यूज होते हैं, जितने बच्चों के निरोधक चीजें यूज होती हैं, उसमें ये सब सारी की सारी जो क्वांटिटी है ना गड़बड़ा है। अब नेचुरल प्रोसेस तो कुछ रह नहीं गया। जी अब जी आधे से ज्यादा तो जो है वो नॉर्मल वैसे ही प्रोसेस है, तो उसके अंदर क्वांटिटी जो बच्चों की है वो गड़बड़ाती है, भाई बहनों की बच्चों की। फिर भी 50-50 हम एक आइडिया लगा सकते हैं। तो मतलब इसमें अष्टक वर्ग में कौन सा पार्ट है जो जिसका प्रिडिक्शन ज्यादा ठीक बैठता है। कौन सा पार्ट मतलब? जैसे मतलब मेरे जहाँ तक मुझे जानकारी है अष्टक वर्ग ट्रांजिट का ही और डिटेल का रूप है, ट्रांजिट को ही और डिटेल सबसे में। ज्यादा जरूरी, सबसे बढ़िया इसका जो पार्ट है वो ट्रांजिट का है। यानी कि टाइमिंग ऑफ इवेंट से हम इससे ज्यादा टाइमिंग ऑफ एक्यूरेट इवेंट्स जो है वो सबसे अच्छा है, चाहे वो डे टू डे हो, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स का हो, या आपकी कुछ प्रिडिक्शंस भी जो आपकी लाइफ के अंदर में इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाव से रिलेटेड, उनकी भी प्रिडिक्शंस प्लैनेट से रिलेटेड। आज कौन सा प्लैनेट कौन से भाव कौन सी राशि में कितना कंट्रीब्यूशन, आज कौन सा प्लैनेट कौन से प्लैनेट को सपोर्ट कर रहा है, वो सारी चीजें जो है वो इसके अंदर काफी डिटेल में आती हैं और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि टाइमिंग ऑफ इवेंट्स से पहले नेचर ऑफ इवेंट्स हमें पता करना हुआ। तभी कह रहा हूँ ना, नेचर ऑफ इवेंट्स भी है, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स भी है। अच्छा, तो ये कोर्स की फी क्या है सर? फी अभी आपने मैं आपको लिख देता हूँ इसमें, फिर भी आपको याद भी रहेगा। इसकी फी है 6600 6600 रुपये है, और इसकी क्लासेस जो है वो 10 से 12 क्लास होंगी, 12 ही होंगी वो क्लास होंगी। और जो इसका 8 अक्टूबर से ये शुरू होने वाला है, और ये 4 दिन होगा, सैटरडे टू ट्यूसडे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, और शाम को 7:30 बजे जूम के ऊपर 90 मिनट्स की क्लास होगी, लगभग 1.5 घंटे। ये ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। राजेश जी आप बताइए क्या कह रहे हैं। जी जी, आपने एक्चुअली में वो सौदी पिंडी का बताया कि 3 महीने का अपने को एक शनि का आ जाएगा। अगर 27 की जगह अगर मैं मल्टीप्लाई में 108 करता हूँ, पदा को भी काउंट कर लेता हूँ, तो और भी टाइमिंग कम आ जाएगा, वो हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ना, मैंने आपको बताया ये आपकी भी मेहनत काम करेगी, मैं तो दूंगा ही दूंगा। आप इसके अंदर में जितनी गहराई पे चले जाएंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर। जी, क्योंकि टेक्निक सेम है, खाली हम लोग को थोड़ी मेहनत करनी है, इजी हो जाएगा। हाँ देखिए ना, अगर खाली आपने समझ लिया, पूछ लिया और उसके बाद में बस्ते में बंद करके रख दिया तो फिर कुछ भी रिजल्ट। आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको एक एक चार्ट्स पे लगा करके देखना पड़ेगा। हम लोग प्रैक्टिकल भी क्लास के अंदर कुछ करेंगे जरूर, ऐसा भी नहीं है कि खाली थियोरिटिकल है, प्रैक्टिकल चार्ट्स भी लगाएंगे, उसके ऊपर में भी हम रिजल्ट्स देखेंगे। आप में से भी कोई बता सकता है कोई ऐसा एक कॉमन चार्ट, ये नहीं कि पर्सनल चार्ट पे पर्सनल प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते, बट फिर भी एक कोई भी हम चार्ट लेकर के उसके ऊपर में कर सकते हैं। अष्टक वर्ग काफी अच्छा काम करता है, काफी डीपली एक्यूरेसी। हाँ, इसकी जो डिटेलिंग्स हैं वो काफी अच्छे हैं, रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं। तो आप, क्योंकि मैं अपनी कोशिश पूरी करूंगा कि आपको मैक्सिमम चीजें इसमें दूं। आई डोंट केयर अबाउट नंबर ऑफ क्लासेस। अगर आप लोगों को मजा आएगा तो मैं 1-2 क्लास दूं, चलने दो। मुझे कुछ ऐसा नहीं है, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी क्लासेस कर चुके हैं, और इसमें तो 80% लोग ऐसे हैं जो मुझसे पढ़ चुके हैं, तो वो लोग जानते हैं मेरे को। तो आई डोंट केयर अबाउट दैट कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ने में तो फिर मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है ना।
तो ये चीजें आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहता है मुझे पर्सनल इनबॉक्स में भी मैसेज कर सकता है ना, तो बता दीजिए। शुरू ये 8 अक्टूबर से, ये डेट फिक्स है क्योंकि काफी लोग ज्वाइन ऑलरेडी कर चुके हैं। इस ग्रुप में भी काफी लोग ऐसे बैठे हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी फीस पे कर दी है। लगभग 25 से 30 लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी और नए डेमो में या किसी और नए कोर्स के लिए। अगला डेमो होपफुली नक्षत्र के ऊपर में आएगा मेरा, तो नक्षत्र के ऊपर कोर्स आने वाला है मेरा। इसके बाद में तो नहीं, जमा कॉल आएगा। जमा कॉल आप काफी लोगों ने करा हुआ भी है। बाकी तो रवि जी आप बताइए क्या कह रहे हैं। सर मैं ना पिछले कम से कम 1 साल से ना आपके कोर्स पे और आप पे पूरा ध्यान दे पा रहा हूँ, और मेरा मन भी है, मैं बात भी कर चुका हूँ सर 2-3 बार आपसे, लेकिन कोर्स नहीं कर पाया था। इस बारी पूरा मन तो बना मिल रखा नहीं है। रहे होंगे, हाँ, कार्ड नहीं मिल रहे, नहीं तो अब मिलेंगे सर। वो ऐसा तो होता ही नहीं है कि ये जो लोग जुड़े, और बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे पास में आते हैं, अब विश्वास मानिए ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मतलब आज भी एक स्टूडेंट ने यही ज्वाइन किया, अष्टक वर्गी ज्वाइन किया। उन्होंने अभी तक मेरे से, कोई लेडी है, उन्होंने आज, वो आई नहीं है अभी यहाँ पे डेमो क्लास में, उन्होंने आज ही ज्वाइन किया है, अभी तक मेरे से कोई कोर्स किया भी नहीं, और मुझे मालूम नहीं उन्होंने मेरे से कभी पेमेंट लिंक लिया होगा, किसी और कोर्स के लिए लिया होगा, ज्वाइन नहीं किया होगा। और इसकी उन्होंने मेरे को फीस भर के और मुझे मैसेज करा, सर मैंने ज्वाइन कर लिया आपका कोर्स। तो ऐसे लोग भी हैं, उन्होंने मेरे से कुछ पूछा भी नहीं कोर्स के बारे में, उन्होंने कहीं ऐड ही देख लिया होगा और देख करके उन्होंने 6600 फीस भेज करके स्क्रीनशॉट भेजे, सर आई हैव ज्वाइन। तो जिन्होंने ज्वाइन करना है वो इस तरीके से भी ज्वाइन कर ले। और बहुत से लोग हैं, और वो ये भी नहीं कि उनकी इच्छा नहीं है, फालतू में नहीं पूछने मेरे से कोई कोर्स के बारे में। आज BNN के लिए इतनी इंक्वायरीज आती हैं, लोग पूछते भी हैं, ज्वाइन भी करते हैं। और बहुत से लोग जो है क्योंकि टाइम नहीं आया होता जो ज्वाइन नहीं कर पाते। जैसे कल आ जाएगा सर, कल मैं पक्का आपको बात करूंगा सुबह कई सर बार आपसे। क्या होता है, अब कुछ लोग हैं, कुछ 1-2 लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कुछ पूछते रहते हैं कोर्स के बारे में, मगर टाइम नहीं आया, ज्वाइन नहीं कर पाते। बट अच्छा है, जो करता है वो नजदीक भी पहुंच जाता है। चीजें डे टू डे चीजें बढ़ी रही है, इतना मैं जरूर कहूंगा। आज BNN 14 में जो दे रहा हूँ, अभी 14 नंबर चल रहा है बैच, आगे नवंबर में 15 नंबर बैच मेरा शुरू होने वाला है। आप लोगों में से भी कोई, क्योंकि BNN की मैं डेमो नहीं करता हूँ, ऑलरेडी इतने ही मेरी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर में, आप देख सकते हैं, डेमो की भी वीडियो पड़ी हुई है। तो BNN की मैं डेमो नहीं करता, बाकी एक बार वो भी मैं दोबारा से डेमो करूंगा। वो मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं उसके ऊपर में भी कुछ नया देने की कोशिश करूंगा। उसकी मैं एक नई डेमो करूंगा, वो भी मेरा मन है। BNN की फीस है, BNN की फीस कितनी थी? BNN की फीस मेरी 20,000 है, बाकी आप मंथली पे कर सकते हैं 4 महीने तक 5,500। BNN में तो ऑप्शंस मैंने मंथली पेमेंट की भी दी, 5 महीने का कोर्स है, वो लगभग 40 क्लास होती है, 5 महीने का कोर्स है, और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इसमें से आप देख लीजिएगा। अक्षय आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं लेट ज्वाइन किया हूँ जी, तो मैं चाह रहा था कि ये जो आज का डेमो क्लास है इसको आप डाल देते उसमें। नहीं, ये YouTube पे आ जाएगी, आज मैं सुबह ही डाल दूंगा इसको YouTube। हाँ, मैं देख नहीं पाया, मैं लेट ज्वाइन। कोई बात नहीं, जो लोग नहीं अटेंड कर पाए हैं वो लोग देख पाएंगे इसको YouTube पे, मैं सुबह डाल दूंगा। हाँ सर, ठीक, ओके, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डाल दूंगा। ठीक है, और किसी का कोई क्वेरी, कुछ जानना चाहता हो कोर्स के बारे में? बाकी मेरे बारे में कुछ जानना चाहते? नक्षत्र कोर्स क्या होगा सर जो नेक्स्ट आ रहा है? वो नक्षत्रा भी मेरा बड़ा अलग डिफरेंट तरीके से आएगा। मैं नक्षत्रा वो सिंपल बताने वाला नहीं, कोई चीज जो दूंगा मैं नक्षत्रा की, इसीलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ। वो मेरा जो है ना, कुछ कोर्सेज मेरे ऐसे हैं, चाहे मैं BNN की भी जो डेमो देने के लिए कह रहा हूँ,
जो BNN रिसर्च में वो लोग तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो चीज। और बाकी तो वो क्या होता है, खाली ना एक चीज ये नहीं है कि हमने प्रिडिक्शंस कर दी, मैं उस चीज में ज्यादा विश्वास नहीं करता, वो तो बहुत आसान काम है। प्रिडिक्शंस करना कुछ मुश्किल नहीं है, मतलब आप उसको अपने से कैसे रिलेट करते हैं या अपने क्लाइंट को उसके चार्ट से कैसे रिलेट करते हैं, उसको कहाँ तक आप उसकी डेस्टिनी कह लो या उसका कर्मा कह लो या उसको कहाँ तक आप अपलिफ्ट कर पाएंगे उसके चार्ट के, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप बिना रेमेडी के कैसे सॉल्व कर पाएंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। वो एक समझ लीजिए, आप अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं तो उसके बगैर आप एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट नहीं होती, मैं नहीं समझता। जब तक आप उन चीजों से नहीं जुड़ पाए तब तक खाली प्रेडिक्शंस तो कोई भी कर देगा, प्रेडिक्शंस कोई बड़ी चीज नहीं है। मतलब मैं उस चीज में ज्यादा विश्वास नहीं करता कि आपने सिर्फ प्रेडिक्शंस कर दी, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। प्रेडिक्शंस एक ठीक है, वो पार्ट है आपका और उसका एक कह लीजिए एक मीडियम माध्यम है जुड़ने का, वो एक माध्यम है, आप जुड़ पाए उससे, उसने इस वजह से आपको कॉल कर लिया, इस वजह से आपके, मगर बहुत सी चीजें ये BNN बस इसीलिए मुझे इतना पसंद है कि BNN में आप बहुत नीचे लेवल पे जाकर के जुड़ जाते हैं उसके साथ। बाकी नहीं तो चाहे वो मैं KP करता हूँ, कोई पर्सनल टॉक ही नहीं होती, आप क्या बात करोगे KP, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, आपने नंबर देखे, बात करी, बात खत्म हो गई। हाँ होगी शादी, नहीं होगी, 2 7 11 होगी, 1 6 10 नहीं, बस क्या करोगे उसके आगे, उससे बात क्या करोगे ये बताओ। आपके पास बात करने के लिए नहीं है। आज BNN एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप रिलेट करते हो अपने क्लाइंट के साथ में, आप एक ना एक वो माहौल बन जाता है जिसमें आप उसको बता पाते हो कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ, आपके माता पिता के साथ ऐसा ऐसा हुआ, आपके साथ ये हो सकता, आप उसको कैसे ठीक कर पाएंगे। ऑल थिंग्स आर देयर इन। आज वो जो उसका चार्ट है वो मैं इसीलिए वो एक डेमो क्लास लूंगा जरूर, हालांकि मैंने छोटी सी वीडियो डाली थी यूट्यूब पे उस चीज की, बट उसको थोड़ा सा डिटेल में लेके वो मैं एक डेमो क्लास, मेरा मन है वो बात, हालांकि मैं कोई कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि कोर्स में तो ऑलरेडी मेरे लोग सब जानते ही हैं, वैसे अपने पर्सनल विचार। आगे मेरा कोर्स एक आने वाला है या मैं उसको रिसर्च में तो दूंगा ही, वो उसमें आपका राहु केतु ही सिर्फ 1-2 प्लेनेट के ऊपर, नोट्स के ऊपर में मेरा पूरा का पूरा मैं देने वाला हूँ, अलग अलग राशि में, अलग अलग भावों में किस तरीके से वो हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, आज वो हमें किस तरीके से कैसे कैसे बता रहे हैं कि आपसे वो आखिर को चाहते क्या है, कार्मिक कनेक्शंस क्या है उन 2 प्लैनेट्स के बारे में, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं अलग राशियों में, अलग भावों में, किस तरीके से आप कनेक्ट करना चाहते हैं वो भी आप जान सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सी BNN कितने बार होती है सर वीक में? BNN वैसे तो हर तीसरे महीने मेरा बैच आता है, अभी जैसे अगस्त में शुरू हुआ था, अब नवंबर में शुरू होने वाला है। आप लोग कोई भी हैं पर्सनल इनबॉक्स मुझे करके आप बता देंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे तो नवंबर फर्स्ट वीक में शुरू होना ही है, ऑलरेडी मैं उसको सिर्फ डेट अनाउंस नहीं करी है मैंने उसकी, मगर हफ्ते में कितने दिन होता है सर? है हफ्ते में हाउ मेनी डेज सर? हफ्ते में 2 दिन। BNN जो है 2 दिन से ज्यादा नहीं करना, BNN हफ्ते में 2 दिन होगा और होपफुली जो बैच शुरू होगा वो सैटरडे संडे या मंडे ट्यूसडे जो भी होगा। अभी जो बैच शुरू होने, क्योंकि ये वाला अष्टक वर्ग खत्म होगा तो फिर मैंने जमा कॉल और BNN या नक्षत्र जो भी कुछ करूंगा। कुछ बहुत चीजें अच्छी आने वाली हैं, कुछ मैं रिलेशनशिप के ऊपर में भी आने वाला हूँ। जो हम लोग मैच मेकिंग करते हैं उस मैच मेकिंग के ऊपर में भी बहुत डिटेलिंग्स के साथ में आना। एक मेरा कोर्स तो नहीं कहूंगा मैं, मगर खाली असेंडेंट के ऊपर, सिर्फ असेंडेंट से प्रेडिक्शंस,
वो भी हम कैसे कर सकते। तो बहुत चीजें हैं। देखिए मैं फिर वही कहता हूँ, जुड़ो, उन चीजों को देखो जो कि थोड़ी सी हट करके है। बाकी तो चीजें नॉर्मल सब लोग दे ही रहे हैं, कर रहे हैं, मगर उसका अपना अलग ही मजा है जो आप थोड़ों से दूसरों से अलग बताएं, वो एक चीज बहुत डिफरेंट है। तो आप लोगों का बहुत टाइम लिया और आपने बड़े ध्यान से सुना। तो मिलते हैं किसी और नए डेमो में या किसी नए कोर्स में। धन्यवाद सर। इसके लिए आपका जिसका भी हो वो मुझे आप इनबॉक्स में बता दें। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। गुड नाइट।